नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पे बात करने वाले हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019 जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। CAA देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ सोचने पे मजबूर कर देने वाले सवालों से। CAA होता क्या है, इंडियन सिटीजन्स पे CAA का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसके लिए आपके पास कौन कौन से स्पेशल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या स्पेशल प्रोसीजर्स फॉलो करने होंगे और CAA जरूरी क्यों है। तो पहले बात करते हैं CAA 2019 है क्या। ये जो एक्ट है वो हिंदूज, जैन्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, सिख्स और पारसीज को सिटीजनशिप प्रोवाइड कराता है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से पहले 31 दिसंबर 2014 तक इंडिया में आए हैं। अब बात करते हैं CAA 2019 का इंपैक्ट क्या हो सकता है इंडियन सिटीजन्स पे। क्या CAA 2019 इंडियन सिटीजन्स को अफेक्ट करता है? नहीं, CAA 2019 इंडियन सिटीजन्स को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता। ये एक्ट स्पेसिफिकली फॉरेनर सिटीजन्स को इंडियन सिटीजनशिप ऑफर करता है, उन लोगों को जो कि रिलीजियस अत्याचारों से गुजर चुके हैं। इसीलिए अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपका सिटीजनशिप स्टेटस किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि सेक्शन 6B ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत कौन कौन सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता है। इसमें इंक्लूड है कोई भी व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिन का हो, यानी कि भारतीय मूल हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि भारतीय नागरिक के साथ शादीशुदा हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि भारतीय नागरिक का माइनर बच्चा हो, कोई भी ऐसे माता पिता जिन्होंने भारतीय नागरिक होने के लिए दर्ज करवा रखा हो, रजिस्टर्ड करवा रखा हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिन्होंने आजादी के बाद भारतीय नागरिक के साथ कोई संबंध रखा हो, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि फॉरेनर हो और वो इंडिया का कार्ड होल्डर हो। ये सारे व्यक्ति सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं एज पर सेक्शन B ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब बात करते हैं कि क्या क्या स्पेशल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। CAA 2019 के तहत आपको एक एफिडेविट और डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा अपनी एप्लीकेशन के साथ। जो एफिडेविट होगा वो जो आपने एप्लीकेशन में स्टेटमेंट दी हुई है उसको वेरीफाई करता है, और जो डिक्लेरेशन है वो आपको अपने देश के सिटीजन को रिनाउंस करना है अगर आपका इंडिया का एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है तो। अब बात करते हैं कि क्या स्पेशल प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं CAA 2019 के तहत। आपका जो एप्लीकेशन है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सबमिट करना होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के थ्रू। ये जो कमेटी है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी और आपको सिटीजनशिप भी दे सकती है। तो अब बात करते हैं कि CAA 2019 क्यों जरूरी था और क्यों भारत सरकार ने 2019 में ये निर्णय लिया। CAA से पहले कोई भी माइग्रेंट भारत में आता था तो उसका भारतीय नागरिक होने का कोई भी साफ और निश्चित रास्ता नहीं होता था, और इस वजह से सिर्फ उनके ऊपर ही नहीं, उनकी आने वाली पीढ़ियों पर भी असर पड़ता था। उन्हें जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स होते थे हर सिटीजन के, वो तक पहुंचाने में बड़ी दिक्कत होती थी, और ना ही सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिल रही थी उन्हें। तो CAA का जो उद्देश्य है वो इन्हीं माइनॉरिटीज को सपोर्ट करने का है, जो लोग इस्लामिक कंट्रीज से भागकर भारत में आए हैं और यहां पर अपना घर बसाना चाहते हैं। तो ये कानून उनको लीगल तौर पे मदद पहुंचाता है। इन्हीं सब चुनौतियों से लड़ने के लिए भारत सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लागू किया, जो इंडियन सिटीजनशिप के नियम को बदलने का प्रावधान कर पाए। लेकिन 2019 की अनाउंसमेंट के बाद ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट बन के रह गई थी। इस पे कोई भी एक्शन, कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं लिया था अंटिल 11 मार्च 2024, जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने CAA इंप्लीमेंटेशन को अनाउंस किया। और इसके बाद अलग अलग पार्टीज ने इसके ऊपर अलग अलग रिएक्शंस दिए। कुछ पार्टीज ने इससे समर्थन जताया, ये कहते हुए कि माइनॉरिटीज की मदद करने के लिए ये एक कदम है, और कुछ पार्टीज ने इसका विरोध किया, ये कहते हुए कि ये जो कानून है
वो भारतीय संविधान के खिलाफ है और रिलीजन के बेसिस पर बंटवारा भी हो सकता है देश का। जैसे कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने सीएए के लागू होने को इतिहास में एक न्याय के युग में एक महत्वपूर्ण घटना कहा है, और वहीं पे तमिलनाडु के एक मंत्री ने सीएए का जम के विरोध किया है। तो दोस्तों ये था एक क्विक ओवरव्यू सीएए 2019 के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि क्या आपके हिसाब से सीएए 2019 को आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए वेट करिए अगली वीडियो का, क्योंकि अगली वीडियो भी काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है और काफी ट्रेंडिंग होने वाली है। तब तक के लिए नमस्कार।